लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो कॉर्डलेस दीजिए ऋषा माता जी को। उसके बाद माता जी प्रश्न क्या था, माता देवाहुति माता जी का प्रश्न क्या था, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, वो प्रश्न क्या था? भक्ति के प्रकार बताइए। इनको दीजिए, छोटे भैया को। हाँ हाँ हाँ, आपका ही नाम है। छोटे, सबसे छोटे आप ही हैं, मतलब बच्चों को छोड़ करते। तो ये बताइए भक्ति कितने प्रकार की होती है? बोलिए बोलिए, माइक बताइए भक्ति कितने प्रकार की होती है? नब्दा भक्ति। थोड़ा ठीक से बोलिए। नब्दा भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है। अच्छा, यहाँ जूम पर किसी भक्त को पता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है? ओके, अभिषेक प्रभु ने सही उत्तर दिया। ऑल एवरीवन में मत बताइए तो खुल जाएगा उत्तर। एवरीवन पे कौन मैसेज किया? अरे चीटिंग मत करो यार। आशुतोष ने सही बताया, अभिषेक प्रभु ने सही बताया, ठीक है। वरुण प्रभु, सुमेध प्रभु, ठीक है। भक्ति कितने प्रकार की होती है वेदवाद ने? अरे तो बहुत तेज हो गई। एक ही प्रकार की होती है भक्ति। लव इज ओनली प्योर, एनीथिंग मिक्स्ड इज नॉट लव। तो ये बात स्पष्ट है। भक्त कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? अरे श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी बताइए। अब ये प्रश्न पूर्णिका माता जी कह रही है 3 टाइप के, सही है। संगीता माता जी कह रही है 3 टाइप के, सही है। वेदवादी आपका क्या विचार है? आपका क्या रियलाइजेशन है? 3 टाइप के भक्त होते हैं। यहाँ तो बहुत टाइप के लग रहे हैं। यहाँ तो बहुत टाइप के लग रहे हैं। और वेदवादी कह रही 2 टाइप के। अच्छा, अपने 3 से 2 कर दिया, क्योंकि 2 ही टाइप के पढ़े ना अभी तक। तमोगुणी रजोगुणी। देखिए, चित्त की अवस्था के अनुसार व्यक्ति को उस प्रकार का भक्त कहा जाएगा। भक्ति तो केवल एक प्रकार की होती है, लेकिन अगर कोई रजोगुणी है तो रजोगुणी चित्त वाला है तो वह भक्त रजोगुणी कहा जाएगा, ना कि भक्ति रजोगुणी। लेकिन सामान्य भाषा में जब रजोगुणी व्यक्ति वैसा भक्ति करेगा तो उसको कहते हैं हाँ रजोगुणी भक्ति कर रहा है। लेकिन भक्ति तो एक ही प्रकार की होती है। हम फिर रिवाइज करेंगे कि मेरा निवेदन है भक्तों से, हर दिन जप करते समय आप अपनी इच्छाओं को चेक कीजिए कि आप कर क्यों रहे हैं। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, हर भक्त को समझना होगा। भगवान स्वयं इस बात को बोले हैं, अमोघ भगवत भक्ति नहीं मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्। मेरा अर्चन, मेरी पूजा, मेरी आराधना अन्यथा नहीं जा सकती। अन्यथा मतलब व्यर्थ नहीं हो सकती। आपने नाम बोला है तो जो फल चाहेंगे वो मिलेगा ही। लेकिन अब अपने चित्त की अवस्था के अनुसार व्यक्ति अलग अलग इच्छाओं को करेगा। तो फिर से रिवाइज कर लें। तमोगुणी व्यक्ति क्या चाहेगा? सबसे लोएस्ट तमोगुणी होगा, हिंसा करना चाहेगा कि जब कर रहा है या कुछ और भी आराधना कर रहा है कि सामने वाले का अहित हो जाए, वो सबसे खराब है। फिर उससे क्या श्रेष्ठ हुआ? उससे श्रेष्ठ नहीं, उससे श्रेष्ठ हुआ दंभ, लोगों को दिखाने के लिए। और उससे श्रेष्ठ हुआ मास्टर, देवताओं की उपासना करते होते हुए देखी तो कहा हम भी भगवान की ऐसी उपासना करेंगे। अब उसके बाद उससे श्रेष्ठ हुआ राजसिक। उसमें क्या हुआ था हम लोगों ने? राजसिक में क्या देखा था हम लोगों ने? विषयों की इच्छा भोग प्राप्ति के लिए या यश के लिए या ऐश्वर्य के लिए, ठीक है। अब हम लोग इनसे ऊपर उठे तो आ गए हम लोग अब सतगुण पे। सतगुण वाला भक्त कैसे भक्ति करता है हम देखते। मेरे पीछे बोलिए। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेत यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। माइक ऑफ कर दीजिएगा विद्वान। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से
मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं, कर्म का स्वरूप है कि कर्म करेंगे तो बंधन करेगा, तो कर्म का बंधन ना लगे इसलिए कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। देखिए, एक ही क्रिया एक ही उद्देश्य से नहीं करते हैं। जैसे आप किसी को दान देते हैं तो पुण्य कमाने के लिए, और म्यूचुअल फंड में भी तो पैसे देते हैं पुण्य कमाने के लिए। क्यों? शेयर्स में भी पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? शेयर्स में भी पैसा लगा रहे, दान दे रहे हैं वहां पर। तो आप समझ रहे हैं कि क्रिया एक ही हो, इसका मतलब ये नहीं कि उद्देश्य भी एक ही होगा, और उद्देश्य एक नहीं है तो रिजल्ट भी एक नहीं होगा। बट ये अन्यों से अच्छा है, रजोगुण तमोगुण से अच्छा है, लेकिन मेरा कर्म बंधन नष्ट हो जाए, मुझे पाप नहीं लगे इत्यादि। आप देखिए कि इस जगत में आप किसी से प्रेम करते हैं तो भोजन देते हैं, होटल वाले भी तो यही करते हैं ना। दामाद समझते हैं ना आपको जब आप आते हैं तो नहीं, आप उसके प्राइसेस समझ सकते हैं कि आलू आता है 20 रुपए का, 70 रुपए का 5 किलो, और आलू का पराठा अगर 120 रुपए मिल रहा है तो आप समझ रहे ना वो कितना प्रेम कर रहा है आपसे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो वही माँ खिला रही है, उससे उसका प्रेम का वर्धन हो रहा है अपने बच्चे को, और वही आलू का पराठा बार वाला खिला रहा है, उसका उद्देश्य अलग है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी कि एक्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगर केवल एक्शन महत्वपूर्ण होता तो भगवान उद्देश्य के बारे में क्यों बोल रहे होते? बट इट इज बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो कर्म निर्हारणम, जो मनुष्य सकाम कर्म के नाश के उद्देश्य नहीं प्रयोजन से, मतलब जगत घोर है, जगत में बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है, कर्म की वजह से बंधन लगा हुआ है, तो उस कर्म के बंधन को नष्ट करने के लिए एक प्रभुपाद जी ने तीनों उद्देश्यों को मतलब आपस में इंटैंगल कर दिया, मिला दिया है। लेकिन यहां पर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे कि आपने तमोगुण के 3 उद्देश्य ऑब्लिक 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 करके समझा था, रजोगुण के भी था, विषयों की भोग की इच्छा या यश की इच्छा या ऐश्वर्य, इट कैन बी टुगेदर ऑल्सो, कि भोग की इच्छा भी हो, यश की इच्छा भी हो या ऐश्वर्य की इच्छा भी हो, तीनों साथ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन अब अलग अलग भी ग्रहण किया सकता है। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर को जानते हैं जो कि कहते हैं हमको पैसे की इच्छा नहीं, हमको यश की इच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हो सकते हैं जिनको यश भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। इज इट ओके? तो ये मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट यहां पर आप इसको अलग अलग में करने का, अलग अलग इच्छाओं को देखने का प्रयास कीजिए। पहली इच्छा क्या है? मेरे कर्म का नाश हो जाए। कर्म का मतलब जो कर्म का बंधन लग रहा है वो नहीं लगे, एक पॉइंट। ठीक है, अथवा परस्मिन तद अर्पणम, अथवा परमात्मा में कर्मों के समर्पण के लिए, परमात्मा में, परस्मिन मतलब भगवान में, परमात्मा में भगवान को समर्पित करें कर्म। अथवा यष्टव्यम इति, भजन करना चाहिए, मतलब कर्तव्य बुद्धि से। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आचार्य ने समझाया है कि जैसे गृहस्थ धर्म में या किसी भी धर्म में स्पेशली कुछ नित्य कर्म बताए जाते हैं। अब आजकल तो नहीं, लेकिन जनरली अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, तो वह जैसे अन्य कर्मों को, नित्य कर्मों को कर रहा है कि भाई ये हमें करना चाहिए, वैसे ही वह भगवान की भक्ति कर रहा है। यह नहीं समझते हुए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मेरा नित्य स्वरूपगत ये धर्म है कृष्ण की सेवा करना, ऐसा नहीं। जैसे समझिए आप लोग दुर्गा पूजा करते रहे होंगे घर में, और शिव जी की पूजा करते होंगे, और ऐसे ही जन्माष्टमी भी मना लेते थे। आप समझ में आया? आपको कुछ समझ रहे हैं? ये पूजा हो रही है, करना चाहिए, ये पूजा हो रही चाहिए, मंगलवार का व्रत होना चाहिए, इसका व्रत होना चाहिए, और ऐसे ऐसे विष्णु का व्रत भी होना चाहिए। नॉट दैट कि भगवान विष्णु के प्रति या कृष्ण के प्रति कोई विशेष प्रेम है। कुछ समझ में आ रहा है इस बात को? तो ये यष्टव्य में। दूसरा एक और भी अच्छा सेंस है कि व्यक्ति इस भाव से समझे कि मेरा कर्तव्य है, लेकिन वहां पर साधना वाला सेंस में नहीं आ रहा है। साधना में व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए, उसको नहीं अच्छा लगता है कभी कभी, तब भी करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां यष्टव्य मतलब एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी भजन कर रहा है, न कि वह प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा है। ठीक है, इस भावना से यजित अर्थात भजन करता है तो पृथक भाव भेद दृष्टि वाला सात्विका, वह सात्विक भक्त कहलाता है। सारा दर्शन देखिए।
कर निर्हारम अर्थात कर्म क्षय को उद्देश्य करके जो प्रतिमा आदि में मेरी अर्चना करते हैं, अर्थात जिनकी भक्ति का कर्म क्षय मात्र ही प्रयोजन है, ये अर्थ है। देखिए ये बात थोड़ा समझिएगा, ये ही से सारा गेम चेंज हो जा रहा है। भक्त के मन में आएगा तो क्या भगवान का नाम उच्चारण करने से कर्म बंधन नहीं नष्ट होता है? हाँ होता है, लेकिन ही का मतलब है उसका उद्देश्य प्रेम प्राप्त करना नहीं है, केवल कर्म बंधन नष्ट करना है। आप इसको पहले भी ले लीजिए, भक्ति करते हैं तो ऐश्वर्य नहीं मिलता। सुदामा जी को ऐश्वर्य मिला, बहुत जबरदस्त मिला, लेकिन उनका उद्देश्य ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं था। वो सिंपल शब्दों में समझिए, गेहूं उगाते हैं, गेहूं का बीज काहे बोते हैं? भूसा प्राप्त करने के लिए। अब समझ में आ गया ना? जिसकी भूसे पे ही दृष्टि है तो वो पृथक भाव हो गया, जबकि गेहूं उगाने का उद्देश्य, गेहूं का बीज डालने का उद्देश्य क्या है? गेहूं, सिंपल। तो भूसा क्या करेंगे आप? भूसा तो मिलबे करेगा, भूसा तो मिलेगा ही। आप भगवान का प्रसाद पा रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोजन बनाया, भगवान को अर्पण किया, तो प्रसाद खाने से क्या कर्म बंधन लगता है? कर्म बंधन नहीं लगता, वो तो ऑटोमेटिक होता है। देखिए बात ये है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो उस चीज के लिए प्रयास नहीं करेगा जो अपने आप होती है। ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन है बड़ी सूक्ष्म। बहुत बार लोगों को बताया जाता है कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है, तो क्या नहीं करता है? करता है, लेकिन कुछ लोग जो महापापी हैं उनको यही समझ में आएगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ये नाम का मुख्य फायदा नहीं है, ये तो अपने आप प्राप्त होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को यही समझ में आएगा कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, भाई बहुत पाप किया हुआ तो हरे कृष्ण मंत्र करें। इज इट ओके? ये लेकिन उस समय उनकी दृष्टि वहीं पे रहेगी। इसलिए कह रहे हैं कि जिसका केवल कर्म नाश करने का ही उद्देश्य। वैसे देखिए ये भी आजकल की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का उद्देश्य है, क्योंकि लोग अपना कर्म नष्ट करना ही नहीं चाहते हैं। अभी तो वो ऐसा घोर कर्म कर रहे हैं और उसका कहते हैं बुरा ही क्या है, शराब पीना, मांस खाना, इसमें क्या बुरा है, इत्यादि इत्यादि। तो जब कर्म ही अच्छा लग रहा है तो उसे नष्ट करने की बात ही क्या कर सकते हैं? मैंने ये भी सोच पाना कि कर्म नष्ट करना है, कर्म का बंधन है, ये जगत अच्छा नहीं है, ये बहुत उच्च चेतना का लक्षण है। बट ऑब्वियसली भक्ति की दृष्टि से कम है, लेकिन स्टिल तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कर्म नष्ट करना, हम दोबारा जन्म न लें, बस जब यही ओनली यही उद्देश्य होगा तो यह भक्ति सात्विक कहलाती है। स्टिल गुड बट नॉट बेस्ट। परस्मिन अर्थात परमेश्वर में, तदर्पणम मतलब उस कर्म का अर्पण अर्थात कर्म फल का समर्पण जिसमें होता है, उस भाव से जो अर्चना करते हैं, मतलब स्वधर्मार्पण प्रचुरा श्रवण आदि भक्ति जो करते हैं, यही अर्थ है। क्या बोल गए भाई? वो ये कह रहे हैं कि इसमें श्रवण कीर्तन बहुत कम होता है, लेकिन अपने कर्म फल का अर्पण बहुत अधिक होता है। इसको आप भगवद गीता से समझ सकते हैं। वो जो स्वनिष्ठ भक्त कहा गया था, वो भी थोड़ा बहुत श्रवण कीर्तन करता है, मतलब स्वरूप सिद्धा भक्ति थोड़ी कम करता है। लेकिन जो अब अग्निहोत्र यज्ञ, फॉर एग्जाम्पल अग्निहोत्र यज्ञ आप करेंगे तो उसका कुछ सकाम फल हो सकता है कि मुझे स्वर्ग आदि चाहिए, वो ना चाह करके उसके फल को भगवान को समर्पित कर देता है। ये मुख्य है, मतलब प्राइमरी ये काम है, और थोड़ा थोड़ा श्रवण कीर्तन कर लेना ये सेकेंडरी है। इसको सात्विक कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात? मैं आप लोग कहूँ कल 7 बजे हम लोग अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे, तो हमें लगता है ना कि मेरे अलावा कोई आएगा, शायद मैं भी नहीं आऊँगा। आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। तो यहाँ आप डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो, आप अपने आप को भी समर्पित कर रहे हो, केवल कर्म फल को नहीं। कर्म फल समझ रहे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नौकरी करी तो पैसा आ गया, तो पैसा कुछ डोनेशन दे दिया आपने, तो वो हो गया कर्म फल का समर्पण, ईजी है। लेकिन अब आप जप कर रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो आप खुद भी तो लगे हुए हो। डिफरेंस आ रहा है ना समझ में? मैं यहां बैठ के भगवान के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बस नौकरी करके आया और कुछ फल, मतलब पैसा आया भगवान को दे दिया। यहां पर आप भी तो, द एक्शन इटसेल्फ इज एन ऑफरिंग टू कृष्णा। जो एक्शन है वह भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? नाम उच्चारण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भगवान की सेवा हो रही कि नहीं? और दूसरा क्या है, कोई पैसा आया, पैसा बस भगवान के लिए कुछ दे दिया, कुछ तो हमारा कर्म बंधन ना लगे, ये बात है। आई थिंक सब कुछ बात समझ में आ रही होगी।
तो इसलिए इसमें जो है अपने स्वधर्म का जो भी पुण्य है वो भगवान को देना, ये प्राथमिकता है, यानी स्वधर्माचरण अधिक है। अरे ये पूजा करनी है, ये आचरण करना है, ये करना है, वो करना, उसके फल को भगवान को अर्पण कर लिया, उसकी क्वांटिटी अधिक है, और श्रवण आदि की भक्ति थोड़ी बहुत, मतलब उसे आटे में नमक के जो भी जितनी मात्रा भी हो अलग अलग उस प्रकार से है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यष्टव्यम। ये थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा टफ है, थोड़ा मैं समझाऊंगा उसको। समस्त वस्तुओं की नित्य विधि प्राप्तव्य के कारण अवश्य करणीय जिन आश्रमोचित कर्म के समान यजन यज्ञ करना, पूजा करना, इसी बुद्धि से स्वाश्रम धर्म का आचरण करते हुए जो अर्चना करते हैं, ये नए गया होगा ऊपर से, नोट्स देखेंगे समझ में आ जाएगा। वह अपने आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए पूजा करता है, यह सोचते हुए कि उसकी पूजा उसके आश्रम कर्तव्यों के पालन के समान ही है। मतलब समझे, जैसे इस जन्म में हम लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य या शूद्र हो सकते हैं। तो जैसे उन कर्तव्यों को शास्त्र ने बताया है कि तुम ब्राह्मण हो, तुमको ये करना चाहिए, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो देख रहा है कि भाई जैसे ये सारे कर्तव्य बताए गए हैं मुझे करने चाहिए, इसी तरह से भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्ति में व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूं, पॉइंट 1, मैं श्री कृष्ण का ही अंश हूं, पॉइंट नंबर 2, और मेरा स्वरूपगत धर्म है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं। मैं बना ही हुआ हूं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, मैं इसीलिए भक्ति नहीं कर रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, वैश्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतर समझ पा रहे हैं दोनों को? ये बात। तो यष्टव्यम का भाव है कि जैसे अन्य कर्तव्य किए गए वैसे ये भी करना है, इस तरह से। तो वहां भक्ति को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा रहा है। अन्य कर्तव्य करना है तो ऐसे भी करना है, ये बात है। अब इसको पृथक भाव क्यों कहते हैं? पृथक भाव का मतलब है भेददर्शी, अर्थात भक्ति से पृथक रूप मोक्ष में भाव अर्थात अभिप्राय जिनका है वे सात्विक भक्त हैं। मतलब वह भक्ति को मोक्ष स्वरूपा नहीं देख रहे हैं। आपने सुना है, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। जो इस जगत में रहते हुए भी किसी भी अवस्था में हो, अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, तो अपने आप उनको मुक्त माना जाता है। जीते जी मुक्त हैं तो मुक्ति के लक्ष्य से क्यों प्रयास करेगा? लेकिन ऐसा वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो भक्ति को ना चाहकर वह मोक्ष चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वृंदावन से आप क्षमा कीजिएगा, दिल्ली से वृंदावन आ रहे हैं, तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, तो आपकी दृष्टि कहाँ होती है? वृंदावन की ओर। तो वृंदावन पहुंच गए तो पीछे वाले स्टेशन अपने आप मिल गए कि नहीं मिल गए? इट्स नेचुरल, सिंपल सी बात है। लेकिन अब पहले वाले स्टेशन पे उतर गए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वृंदावन पहुंच गए। समझ रहे ना उदाहरण? तो ये नहीं समझ पाते हैं कि भक्ति करना अपने आप ही मोक्ष का साधन है। यू डोंट हैव टू सेपरेटली एंडेवर फॉर मोक्ष। भगवान की भक्ति करने से मोक्ष अपने आप मिलता है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये अलग से देख रहे हैं, इसलिए इनकी पृथक भाव कहा जा रहा है। मोक्ष चाहिए हमको, भक्ति नहीं चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। इजी है? ठीक है। इस प्रकार नवविध सकाम भक्त गणों में क्रमशः एक के बाद एक श्रेष्ठता समझनी होगी। जो लोग मोक्ष चाह रहे हैं वह भी सकाम इच्छा से युक्त हैं। निष्काम केवल वही व्यक्ति है जो केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि चाहता है। अब 9 कैसे हो, याद आ गया आपको? हिंसा, दंभ, मात्सर्य 3, उसके बाद भोग, यश, ऐश्वर्य 3, उसके बाद यहां पे क्या बताया गया है? कर्म का निर्हाणम, परमात्मा में कर्म का अर्पण, और यष्टव्यम मतलब कर्तव्य बुद्धि से भक्ति करना। तो ये 9 प्रकार के हो गए, इनमें श्रेष्ठता है एक के बाद एक। अब हमको ये नहीं पता समझ में आ रहा है कि वो सारे जो नंबर्स हैं वो क्रम में ही हैं, दैट इज नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड, बट ठीक है, जो भी है वो उसका होता हो। उनमें सात्विकी भक्ति किन्हीं किन्हीं भक्तों में ज्ञान उत्पन्न कराती। ज्ञान का मतलब मैं देह से पृथक आत्मा हूं, उसकी अनुभूति ये भक्ति प्राप्त करा देती है, क्योंकि शुद्ध करने वाली है। अब काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी। उनमें भी ज्ञान का गौण भाव
और सात्विकी भक्ति का प्राधान्य होने पर ज्ञान मिश्रा नामक शांत रति निर्गुणा ही उत्पन्न कराती है। मतलब ज्ञान का अंश कम हो और भक्ति का अंश ज़्यादा हो, यानी कि ज्ञान से मिश्रित भक्ति होगी तो व्यक्ति को शांत रति प्राप्त होगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार भक्ति कर रहा है तो उसको एक ही प्रकार का डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। समझ पाए बात? ज्ञान की मात्रा कम और भक्ति की मात्रा अधिक तो आपको शांत रति, शांत रस की प्राप्ति होगी। एक फिर किंतु ज्ञान का प्राधान्य होने पर स्वयं सात्विकी भक्ति उसकी अंगभूता होकर सायुज्य मुक्ति ही किसी ज्ञानाभिलाषी भक्त को प्रदान करती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वह ज्ञान की अभिलाषा बहुत है, उसको निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा बहुत अधिक है, उसके साधन भी अधिक कर रहा है और थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है। दैट मीन्स भक्ति मिश्र ज्ञान, तो व्यक्ति को सायुज यानी निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की सफलता प्राप्त होगी। इजी। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान कर्मादि अनावृतम आदि शब्द बोले जाते हैं। शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस प्रकार की बस पकड़ेंगे वैसा ही डेस्टिनेशन व्यक्ति को प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भक्ति जो भौतिक लाभ की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ जैसे कर्मों के साथ मिश्रित हो, कुछ कर्मों के अर्पण के साथ और फल में आसक्ति के साथ, किंतु सभी कर्मों के अर्पण के बिना सुख और शक्तियों के साथ सालोक की मुक्ति उत्पन्न करा देती है। समझाता हूं आपको। व्यक्ति अश्वमेध आदि यज्ञ कर रहा है, ठीक है, तो वह अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं करता है, कुछ कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, कुछ रख लेता है, कुछ अर्पण कर देता है, और उसको फल की आसक्ति है कि मुझे ये भौतिक भोग मिले, तब भी भक्ति के प्रभाव से उसे सालोक की प्राप्ति होती। इसीलिए बहुत पहले प्रश्न किया गया था, तो भगवान का लोक मिलेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान का लोक तो ऐसी हीनतर भक्ति से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो शुद्ध प्रेम की प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं उनको वही डेस्टिनेशन नहीं प्राप्त होगा। आपके सामने टीका है, आप देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है ना? कि वो अश्वमेध यज्ञ तो खैर हम लोग क्या ही कर पाएंगे, लेकिन मतलब और कुछ कर्मकांड कर रहा है तो उसमें ये भक्ति मिश्रित कर्म कह लीजिए, उसमें कर्म खूब सारे हैं और उसमें भक्ति भी थोड़ा थोड़ा कर रहा था कि कर्म का जो त्रुटि है वो पूरी हो जाए। तो वैसी भक्ति भी, और जिसमें सारे कर्म भगवान को समर्पित नहीं भी हैं तो भी भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाली थी। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। और आप देखिए कि इस्कॉन में हम सभी लोगों को ये सब करने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही है, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। आई एम हैप्पी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये बात बहुत समझ में नहीं आ रही ना? बहुत अच्छा है। जो समझ में नहीं आएगी तो करेंगे भी नहीं, इज इट नॉट? लेकिन इससे इतना अंदाजा लगा लीजिए कि जब भक्ति को सपोर्ट के रूप में किया जाता है तब ऐसा फल देने वाली है। तो अब एकमात्र रूप से भक्ति का ही आश्रय करे तो क्या होगा? देखिए प्रैक्टिकल समझ लीजिए आप। कल से लेकर जिंदगी भर तक हमें नहीं लग रहा कि आप लोग कर्मकांड करने में रुचि रखने वाले, और ज्ञान तो पता ही नहीं है। कितने लोगों को पता है कि ज्ञान योग क्या होता है? जल्दी से बताओ, चैट पे टाइप करो फटाफट। एक लॉलीपॉप भेजूंगा आपको यहाँ से। इट इज सो डिफिकल्ट। जब पता ही नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो आप देख रहे हैं वी आर हेल्पलेसली ड्रॉन टुवर्ड्स प्योर डिवोशनल सर्विस। भक्ति ही के बारे में सिखा रहे हैं, जब करो प्रसाद खाओ, भगवान को प्रणाम करो, और कुछ भक्त बता ही नहीं रहे। व्हाट मर्सी इट इज। एक भक्त कुछ परेशान थे, उनके मन में कुछ कठिनाई थी, तो बोले क्या करें? हमने कहा जब कीजिए और भागवत सुनिए। और ये और कुछ, हमने कहा और तो हमें कुछ पता नहीं है। हमने कहा और किसी को पता हो तो आप पूछ लीजिएगा उसको, हमको नहीं पता इसके बारे में। एंड इट वर्क्स। तो ये होता रहा होगा, कहीं ना कहीं लोग करते होंगे, उसके बारे में चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। यदि कोई भक्ति करता है और बिना फल की इच्छा के कुछ कर्म अर्पित करता है तो वह शांत रति उत्पन्न करती है। वही वाली बात है। मतलब पहले बोला गया था कि ज्ञान कम है, भक्ति अधिक है तो शांत रति उत्पन्न होती है। और उसी तरह का यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म थोड़े अर्पण कर रहा है, कर्म में आसक्ति है,
और भक्ति भी कर रहा है तो सालों की प्राप्ति होगी। और अगर वह भक्ति करता है और फल की इच्छा के बिना कर्म अर्पण करता है तो शांत रति प्राप्त होती है। अलग अलग डेस्टिनेशन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि राजसिक और तामसिक भक्ति फल उत्पन्न करती है, किंतु साधक सामान्यतः भौतिक फल ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी वैसी इच्छाएं होती हैं। अब ये बहुत जबरदस्त बात है। एक बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, उनको एक भक्त बता रहे थे, मैंने नहीं पढ़ा है उसको, लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं या जो लोग भी जप रहे हैं तो एक ही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक ही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक ही रिजल्ट लोग चाहते ही नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी नेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या समझाते हैं इंट्रोडक्शन में, भक्ति में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। ज्यादा बात भूल जाते हो तो एक बात याद रखिए, निष्काम कृपा भिक्षु, ये मनोवृत्ति होनी चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा होनी चाहिए और कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी से हम संतुष्ट होंगे, इसी से हमको वास्तविक कृपा प्राप्त होगी। निष्काम कृपा भिक्षु, याद हो रहा है 3 शब्द, निष्काम कृपा भिक्षु। देखिए एक बात आप लोग क्लियरली, हम सभी लोग समझ लें कि मैं पंडित हूं नहीं और ना पंडित बनने की अभिलाषा है, बिकॉज इट इज वेरी बोरिंग। लेकिन श्रीमद् भागवतम का सेवन अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं कर रहा हूं और आप लोगों को भी इसीलिए करा रहा हूं। क्या अपने काम की चीज है जो हमें ट्रांसफॉर्म करे, है ना? हृदय के परिवर्तन के लिए तो हम लोग प्रयास करना, चित्त का निर्माण इत्यादि। तो ये 3 शब्द हमारे लिए ट्रांसफॉर्मिंग हो सकते हैं कि निष्काम कृपा, क्लेमेंट नहीं क्लेम नहीं कर रहे हैं आप, भिक्षु, भिक्षा मांग रहे हैं, भगवान से दया की भीख मांग रहे हैं, भगवान दया कीजिए। क्या दया में क्या चाहिए? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तीनों लोगों का राज्य चाहिए? नहीं नहीं, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास कोरी दे वेतन मोरा दिया प्रेम धन। दिस इज द पॉइंट। उसको बार बार हिट करना, बार बार हिट करना उसी पॉइंट पे। तो जो लोग राजसिक तामसिक चित्त से भक्ति करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको भौतिक लाभ प्राप्त होगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा जब तक चित्त में परिवर्तन नहीं करते। किंतु भक्ति की शक्ति के कारण फल सामान्य से अधिक होंगे। मैं समझाता हूं। अब इसमें 18वें अध्याय गीता की महिमा वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार स्वर्ग के राजा अपने राज्य में बैठे हुए थे सिंहासन पर और सब उनकी स्तुति कर रहे थे, खूब उनकी आरती पूजा हो रही थी। तो अकस्मात एक व्यक्ति आया और जो लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की उपासना कर रहे थे वो खुद ही उनको उठा करके उसको बैठा दिए। अब राजा इंद्र को बड़ी आश्चर्य, ये क्या हुआ भाई? और चेक के रिकॉर्ड कि इसने कोई पूजा नहीं करी। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को स्वर्ग का राजा बनाया जाता है इनके डिजायर से कुछ तरह की। अब उनको दिमाग आउट हुआ जाए कि इसने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी, कोई यज्ञ नहीं किया, ये कैसे बन गया? और वो भी जबरदस्ती, वो भी इंटरिम, मतलब गवर्नमेंट चल रही है उसके बीच में बिठा दिया गया है। गवर्नमेंट चेंज होती हो आके बैठता तो अलग बात है, उठा करके इंद्र को उठा करके बिठा दिया गया। नहीं समझ में आया, वो धरती पे आगे घूमने लगे तो गोदावरी के तट पर एक उनको ब्राह्मण मिलता है और उनसे पूछते हैं ये सब हमारे संग घटित हुआ, अपना दुखना अपनी घटना सुनाते हैं। तो कहते हैं कि देखिए वो गीता, वो जो व्यक्ति था वो 18वें अध्याय भगवद गीता का 5 श्लोक का रोज पाठ करता था इस वजह से। अब आपको समझ में आ गया कि गीता का पाठ कर रहा है लेकिन स्वर्ग के राजा बनने की इच्छा है, तो अब कितना बड़ा उसका लाभ हुआ। स्वर्ग की प्राप्ति आध्यात्मिक लाभ नहीं है, क्लियर समझ लीजिए। लेकिन मैंने ये कहानी क्यों बताई? कहानी अपने मन से नहीं बताई, 18वें अध्याय की महिमा का वर्णन है कि गीता के 5 श्लोक को पढ़ना और आप अश्वमेध यज्ञ करने में कितना अंतर समझ रहे हैं। समझ भी रहे हैं अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? आजकल का कोई देश कर सकता है अश्वमेध यज्ञ? कोई नहीं कर सकता। पूरे विश्व पे राज्य करना होगा, फिर कितना बवाल, कितना यज्ञ, कितनी आहुति, और 100 ऐसे करेगा तब इंद्र का पद मिलेगा। उसकी तुलना में तो भगवद गीता के 5 श्लोक पढ़ना आसान है कि नहीं? जब हम ऐसा बोलते हैं तो कभी कभी लोग कमेंट में पूछते हैं, प्रभु जी कौन से 5 श्लोक? अरे भाई कोई भी भगवद गीता के, लगता है स्वर्ग में स्थान चाहते हैं, कुछ भी। बट द पॉइंट इज, और अमेजिंग बात यह भी कि वो व्यक्ति जब तक चाहा उसने तब तक राजा बना रहा और उसके बाद वहीं से वैकुंठ चला गया।
तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति के अब उसको जो उसका चित्त था, उसकी इच्छा होगी स्वर्ग जाने की। या एक बात आप समझ लीजिएगा, स्वर्ग की इच्छा होगी तब जाएंगे, जबरदस्ती नहीं भेज दिया जाएगा कि सब गीता पाठ करने वाले स्वर्ग ही जा रहे हैं। अगर मेरी इच्छा होगी तब होगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वेदवाद नहीं, अगले जन्म में क्या बन रही हैं आप, स्वर्ग की नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो थोपेंगे नहीं आपके ऊपर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लेकिन इच्छा है तो भक्ति के प्रभाव से वो बहुत प्रबल फल देने वाला होगा, ये बात है। भक्ति के फल देने के संदर्भ में कुछ मामलों में ऐसी भक्ति समय के साथ शुद्ध भक्ति बन जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक द्वारा दर्शाया गया है। एक तो ठीक है, लेकिन कुछ छूट गया। अरे इसमें छूट कैसे गया? 81 वाला पॉइंट कहाँ गया था? एक मिनट, नहीं इसमें नहीं लग रहा, छूट गया लग रहा है। नहीं छूटा तो नहीं है। हाँ प्रभाषा तात्पर्य में है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें नहीं, इसके तात्पर्य में नहीं है। अरे नो, समवेयर इट इज देयर, आ जाएगी। चलिए मैं समझा दूंगा फिर यहाँ, ठीक है, ओके। अब ये श्लोक बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि देखिए, व्यक्ति कोई भक्ति किसी भी इच्छा से कर रहा है, अगर भक्ति करता रहा तो एक दिन वह शुद्ध भक्त बन जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम्, सत्यं दिशति अर्थितम् अर्थितो नृणाम्, नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः, नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः, स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम्, स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम्, इच्छापिधानं निजपाद पल्लवम्, इच्छाभितानं निजपादपल्लवम्, सत्यं दिशति अर्थितम् अर्थितो नृणाम्, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम्, नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः, नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः, स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम्, स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम्, इच्छापिधानं निजपादपल्लवम्, इच्छाभिधानम निजपाद पल्लवम। श्रीमद् भागवत 5:19-27। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास आता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वे अधिकाधिक वर मांगता रहे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। इस दृष्टांतों के अनुसार वह भक्ति भी कालक्रम में निर्गुणा ही हो जाती है, यह समझना होगा। ये श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम्, ये सत्य है कि भगवान के पास कोई अर्थी आता है, कोई अर्थ लेकर के आता है कि हमको ये चाहिए वह चाहिए, तो वह जरूर देते हैं। अब आप प्रश्न नहीं करेंगे क्यों देते हैं? अगर नहीं देंगे तो फिर कोई आएगा उनके पास? नहीं आएगा ना। लेकिन एक पॉइंट है, नैवार्थ द यत पुनरर्थिता यतः, लेकिन वो ऐसे अर्थ प्रदान नहीं करते हैं कि दोबारा वह मांगे। आप अपने देखिए, ये श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप निष्काम भक्ति के बारे में बात कीजिए, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी की कामना है और हम ये प्रीचिंग करें कि वह निष्काम होकर भक्ति करे, तो हम फिलॉसफी नहीं समझे। अगर किसी की इच्छा है कि हम हरे कृष्ण मंत्र करें और मतलब वो अमेरिका चला जाए, तो आप करते रहिए प्रचार कि अमेरिका जाके क्या करे, वो रुकने वाला है? आपकी बात नहीं मानने वाला है? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जाप करो। ये ही बार बार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब मैं बहुत खोल के समझाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आने वाली है। यहाँ पे व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वह भगवान की भक्ति का आश्रय ले, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति को मुख्य रूप से आदर देता है कि भगवान की भक्ति करने से मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्लियर हुआ ये बात, तो भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती हैं और उसको केवल उतना ही नहीं देती जितना वो मांग रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं?
अगर व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है और सोच रहा है इसमें कुछ दोष है तो मैं भगवान का नाम ले लेता हूं, तो वह नाम को अपने कर्मों के दोष को पूर्ति करने के लिए कर रहा है। क्लियर हुआ? तो जब भक्ति को असिस्टेंट के रूप में रखा जा रहा है तो भक्ति देवी उतना ही देती हैं जितना कि वो चाह रहा है। इज इट सिंकिंग? समझ पा रहे हैं? लेकिन जब ये कहा जाता है कि भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, सब कुछ देने वाली है, तो वो भक्ति देवी का ही आश्रय ले रहा है। क्लियर? तो भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न होती कि इसने मुझे बहुत सम्मान दिया है, अन्य सब मार्गों की तुलना में मेरे पर बहुत उसकी सम्मान की बुद्धि है। तो भक्ति देवी उसके इस एटीट्यूड की वजह से केवल उसको वह भौतिक लाभ नहीं देती, इज इट ओके, अपितु उसको और आगे उसको बुद्धि प्रदान करती, सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और वह भक्ति, शुद्ध भक्ति भी प्राप्त करता है। किसी को कुछ भी समझ में आया? वेदवाद नहीं बताइए मैंने क्या समझाया। ये समझ में आया तो मजा आ जाएगा जीवन में, यही समझ में आया तो बस मजा आ जाएगा आपको जीवन। बोलिए, कुछ समझ में आया? क्योंकि हम भी श्रोता बने, हम जानते हैं श्रोता का मन बहुत जगह जाता है, एक्सेप्ट व्हाट इज बीइंग टोल्ड। कोई बात नहीं, हमको डांटेंगे नहीं, जितना समझ में बताइए। कभी डांटता हूं आपको? कभी डांटा? हाँ बोलिए। भक्ति देवी से जो हम मांगते हैं तो वो उतना तो देती हैं, पर उसके साथ ही उसको दोबारा से ना मांगने की बुद्धि भी देती है। गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा चलिए, इधर से कोई करना में प्रभु कह रहे थे प्रीचिंग करना है, तेलुगु में समझाइए अब। अच्छा, राधा रमन प्रभु समझाएंगे, राधिका प्रभु नहीं आए। देखिए, ये एक पॉइंट आपने समझ लिया ना तो पक्का शुद्ध भक्ति मिलेगी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, जीव गोस्वामी जी भक्ति सुंदर में समझा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, समझ लीजिए इस पॉइंट को। क्या बताया मैंने, क्या बताना चाह रहा हूँ? प्रभु जी, जैसे कोई केवल अपने जीवन में भक्ति को प्रायोरिटी दे रहा है, भले ही उसकी सकाम इच्छा हो, लेकिन जो भक्ति है ना उसे केवल वो ही नहीं देती, उसे टॉप मोस्ट जो रिजल्ट है ना भगवान के प्रेम वहां तक खींच ले जाती है। भक्ति कर रहा है और भक्ति के प्रति हाईएस्ट आदर बुद्धि है। भाई सब भूल जाओ, ये याद रखिएगा। तो सकाम इच्छा होने के बावजूद भक्ति देवी, क्योंकि उसने भक्ति को हाईएस्ट आदर दिया है, भक्ति देवी केवल उसकी भौतिक इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगी। मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं करेंगी। शी विल नॉट स्टॉप एट दिस पॉइंट कि बस केवल भौतिक इच्छा पूरी के कटाओ उसको, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं। अब उसको आगे शुद्ध भक्ति के पॉइंट पर भी ले जाया जाएगा भगवान की कृपा से। और इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को, जो लोग मेरे संग जप करने आते हैं, बार बार बोलता रहता हूं कि भाई देखो, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करो तो भी एक बार हरे बोलने के बराबर नहीं। तो अब आपकी आदर बुद्धि किसके प्रति होगी? यज्ञ के प्रति होगी कि नाम उच्चारण के प्रति होगी? समझ में आ रहा है ना बात? प्रायश्चित की बात करें तो एक ही नाम से अनंत जन्म के प्राप्त पाप नष्ट होते थे। किसके प्रति आपकी बुद्धि हुई? प्रायश्चित के प्रति कि हरि नाम के प्रति? तो आप देखो कि आपकी, हम सभी की प्रोग्रामिंग किधर की हो रही है। कुछ गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए कि नाम उच्चारण करना चाहिए? नाम उच्चारण करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि किधर आदर का पलड़ा भारी किया जा रहा है। मान लीजिए कि भक्ति के प्रति थोड़ा मतलब ज्यादा आदर है और अन्य प्रोसेस में भी कुछ है आदर, तो भी चल जाएगा, लेकिन कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। भक्ति का मतलब जो प्रति सम्मान है उसका बड़ा प्रभाव होना चाहिए। देखिए, इसको हल्के में आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत से भक्त भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और अब कुछ पूजा आ गई, दुर्गा पूजा, तो अब वो बंद। तो आप समझ गए कि दुर्गा पूजा या और पूजा के प्रति अधिक महत्व बुद्धि है और नाम के प्रति कम है, तो फिर वहां लाभ कम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। तो आप समझ रहे हैं उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति के प्रति सम्मान बढ़ाना चाहिए। भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सारे सिद्धि प्रदान करने वाली है। तो नैवार्थ दो, ये तो पुनरुक्ताया था। फिर कहते हैं स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम। देखिए, दो उसके बड़े सुंदर अर्थ हैं। एक है कि अपने आप को भी देते हैं, जो अनिच्छताम भजताम, जो अनिच्छा पूर्वक भजन करता है, अर्थात निष्काम भावना से भजन करता है। और दूसरा क्या अर्थ है? स्वयं विदत्ते अनिच्छताम भजताम, जो भगवान की इच्छा नहीं करता है उसको भी दे देते हैं। समझ रहे हैं ना बात? जो भगवान को नहीं चाह रहा है उसको भी भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो अब सोचिए, जो भगवान को चाह रहा है उसको क्यों नहीं देंगे? कौन व्यक्ति होगा, कौन मूर्ख होगा जो ये सब श्लोक सुन करके भगवान की भक्ति को छोड़ेगा?
आप में से कितने लोग भक्ति की पहले दिन से ही भगवान की प्राप्ति की इच्छा के साथ भक्ति करना शुरू किए थे? जल्दी से हाथ खड़ा करें, कोई तो वही चरणामृत का धुला इधर दिख जाए। तो आप समझ रहे हैं कि दैट डिजायर वाज नॉट देयर एट ऑल। और कुछ हो सकता हो कि भौतिक इच्छा से भी आ रहा हो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन जो ट्रेनिंग हो रही है वो देख पा रहे हैं। एक हम भक्त हमको पूछे थे, इस्कॉन वाले अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। अरे मानते नहीं है, वो हैं क्योंकि इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी भी इस्कॉन के भक्त को पूछेंगे, मतलब होपफुली, तो वो भक्ति की महिमा बताएगा, कर्मकांड की महिमा नहीं बताएगा। ही कैन हैव सो मेनी डिफिकल्टीज, बट वही बोलेगा नहीं भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आई मीन एनी नॉर्मल इस्कॉन डिवोटी शुड बी सेइंग दिस। वो लग रहा है बहुत सिंपल बात बोल रहा है, लेकिन आपके सामने प्रमाण है कि भक्ति के प्रति आदर बुद्धि उत्पन्न कर रहे हैं। भक्ति करो, भक्ति करो। तो वह भगवान अपने चरण कमलों को उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। अब आप ये बताइए कि आप में से कौन व्यक्ति है जो फेल होगा भक्ति में? कुछ समझ में आ रहा है? तान्या सोनी माता जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये श्लोक समझ में आ गया तो आपको अपनी सफलता एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। इसीलिए तो भागवत सुनना चाहिए, नहीं तो सब डार्क में लगता है। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी, समझ में आ रहा है आपको अपनी? मैं कहूं आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, विश्वास करेंगे आप? ऐसे विश्वास करते हैं? क्यों? जब आप सही से दवा खा रहे हैं या भागवत बोल रही तो क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन क्लियर फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए कि भक्ति के प्रति हाईएस्ट बुद्धि हो तो भगवान वहीं तक नहीं कि बस चलो स्वर्ग दे दो, ये दे दो, वो कटाते नहीं। कटाना समझते हैं लोग? आगे बढ़ो यार। ऐसा नहीं, भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं अपने आप को उस भक्त को देने की। तो प्रश्न की दे क्यों नहीं रहे हैं? उत्कंठा बढ़ाने के लिए। उत्कंठा बढ़ाने के लिए, जितना उत्कंठा होगी उतना भगवान की प्राप्ति में सुख प्राप्त होगा। ये बात है। इट इज वेरी नाइस श्लोका। कुछ पूछ रहे हैं यहां तक कोई? भौतिक लाभ की कभी कभी चाहत हो जाती है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा बोलते रहिए, क्या कठिनाई है? ये जब मिल जाएगा तो कहेंगे अरे फालतू में हरे कृष्ण डिस्टर्ब किया हमने। नाम उच्चारण अगर अच्छे से किया जाए और कथा सुनते रह जाए तो आप अपने आप देखेंगे कि भौतिक आवश्यकताएं ही इच्छा के रूप में रहती हैं। इतना बस मिल जाए, ठीक है। मैं समझता हूँ बहुत से भक्तों की अब ब्रेकफास्ट की प्लानिंग तो समाप्त हो गई होगी जब करने के टाइम। कितने लोग खिचड़ी पकती है अभी जब के समय, उन्हें देख के नहीं पकती होगी, आज ये बनाएंगे, आज वो खाएंगे, आज ये, ठीक है। और अभी तो एक जीवन भी नहीं दिया है। कितने लोगों ने एक जीवन दे दिया है अपना? दे दिए काले कृष्ण प्रभु एक जीवन। पिछले जन्म को देख के आए ना आप? वीडियो रिकॉर्डिंग आया था यूट्यूब पे आपकी ना, पिछले जन्म की कि ये है तो आप डेरिवेशन कर रहे हो इस जन्म को। पिछले जन्म में भक्ति का संपर्क हुआ होगा, पूरा जीवन तो नहीं दिए होंगे। पूरा जीवन दिए होते तब तो अलग स्थिति होती। स्वाभाविक सी बात है। तात्पर्य अच्छा, इससे पहले कि हम भूल जाएं इस बात को फिर बता दे रहे हैं हम। पता नहीं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में था कि कहाँ है, तो था 81 वाली कहाँ थी, इसमें आई थी, कहाँ आई थी? हाँ 81 आई थी, ठीक है, आएगी। मैंने तो कहाँ पढ़ा था कहीं। तात्पर्य देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके उनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो ये कर्मार्पणम कहलाते हैं। मतलब क्या है? वो जो ब्राह्मण के कर्म है यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह इत्यादि। क्षत्रिय के अपने कर्म है राजकाज करना, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम वैश्य के कर्म है, और परिचर्या ये शूद्र के कर्म है। तो ये कर्म कर रहा है और भगवान को अर्पण कर रहा है, तो इसको कर्मार्पण कहते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से वह पूरी हो जाती। कोई भी कर्म करने में कुछ पाप या दोष रहता है, लेकिन भगवान को अर्पण करने से वह नष्ट हो जाता है। किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है।
चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं, कोई फायदा होगा तब करते हैं। अतः ऐसे कर्म सतगुण में होते हैं, इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। अब आप लोग के मन में एक डाउट होगा, अरे ये क्षत्रिय तो रजोगुण में होते हैं, सतगुण में कैसे हो सकते हैं? देखिए, इसको आप गीता में पढ़ेंगे, दैवीय और आसुरी स्वभाव, और पहले श्लोक देखिएगा 2-4 के, मतलब 2-4 श्लोक जो शुरुआत में, उसमें बड़ा सुंदर प्रभाव समझाते हैं, आचार्यगण समझाते हैं, दोनों मतलब समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो उसका आश्रम या वर्ण है उसके कर्तव्य को करता है तो वह दैवीय कहलाता है, वह ज्ञान की प्राप्ति का साधन हो जाता है। ब्राह्मण अपने कार्य कर रहा है, क्षत्रिय अपने कार्य कर रहा है, तो दोनों अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं तो उनको वो ज्ञान प्राप्ति का कारण बनता है। अगर क्षत्रिय सोचे कि मैं ब्राह्मण का कार्य करूंगा तो वह दैवीय नहीं है, इट इज नॉट हिज स्वभाव। ब्राह्मण सोचे कि मैं अब वैश्य बन जाऊंगा तो ना, ठीक नहीं है। इज इट ओके? वहां पे हम लोग पढ़े हैं इस बात को, तो उस दृष्टि से ये ज्ञान प्राप्ति का कारण बनेगा, इसीलिए सत्वगुणी कह रहे हैं। जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है, अन्य अभिलाषता शून्य। व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए यह बहाना नहीं हो सकता। भक्ति संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा यादृच्छिकी अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। भाई लैंग्वेज क्या हो गई? लैंग्वेज ये है कि कर्म कांड का आवरण नहीं होना चाहिए और ज्ञान का आवरण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? मतलब ये है कि कोई ये सोचे कि मैं कर्मकांड करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। अब आपने भक्ति को कर्मकांड पर निर्भर कर दिया तो ढक गई भक्ति, या कर्मकांड नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति में दोष आ जाएगा। तो यह भी दोनों प्रकार से कर्मकांड के द्वारा भक्ति का आवरण हुआ। अब देखिए, समझाना मेरा कर्तव्य है, समझना आपका कर्तव्य। हम समझा चुके हैं पहले ही, लेकिन उम्मीद है कि बात कुछ कुछ कैच कर रहे होंगे। या कोई कहे कि हम थोड़ा सा ध्यान करें कि आत्मा के रूप में मैं देह से कैसे पृथक हूँ, ब्रह्म हूँ, ये हूँ, फलान ढिमकाना। तो इस प्रकार के जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान है वह भी भक्ति को ढकने लगता है, तो वो सब नहीं। भक्त सीधी बात समझता है कि भक्ति करके ही मेरे को सारी सिद्धि मिल जाएगी, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई ये दवा है, फॉर वट एवर, किसी भी चीज़ के लिए दवा है। अब आपकी ये बुद्धि भी हो सकती है कि इसी दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा, और ये भी बुद्धि हो सकती है कि ये भी दवा ले लेता हूँ, वो भी दवा ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। तो सब एक ही दवा में तो महत्व बुद्धि नहीं हुई ना। ये कभी किए कि नहीं किए? जैसे बुखार होता है तो पैरासिटामोल ले लेते हैं, नहीं पैरासिटामोल भी ले लें और ये भी ले लें, वो भी ले लें। कुछ लोग जो स्पेशली अधीर होते हैं वो सोचते हैं कि 5-6 दवा खा लूंगा जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कभी हुआ आपके संग ऐसा? ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, लेकिन जो दूसरी दवा है उसने आपकी पहली दवा पर कुछ श्रद्धा कम कर दी, तब ना दूसरे को ले रहे हैं। इज इट ओके? तो जो शुद्ध भक्त है वो जानता है कि भक्ति का प्रभाव सभी साधनों से सर्वश्रेष्ठ है, तो ज्ञान और कर्म आदि का आश्रय नहीं लेता है, सिंपल सी बात है। लेकिन चित्त अगर दूषित है तो व्यक्ति लेगा, वो कुछ कर्म कांड करेगा, कुछ निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान करेगा, वो सब भक्त नहीं करता है, ये बात बोल रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि इस्कॉन में भी कुछ लोग हैं जो कहाँ गए, एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेते हैं और उपाय करते हैं, तो वे भी कर्म कांड हुआ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वो है, मतलब एक कौन सी अपरा विद्या है। अब कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को करना चाहता है और उसकी सहायता लेना चाहता है, वो भले ही कर ले, लेकिन देखिए स्पष्ट मास में लिखा हुआ है, भक्ति ग्रंथ बोल रहा हूँ मैं, जैव धर्म में, कि नामाभास से ही आपके सारे जो बुरे ग्रह हैं वो सब एडजस्ट हो जाते हैं। हमको सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, वो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, एटलीस्ट उनको जानकारी है कुछ। वो किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं और वो कहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि भाई भक्तों का हम कुछ नहीं कह सकते। अगर वो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपके मेरे जीवन में वही आएगा जो कृष्ण पास करेंगे, जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है, और बड़े घोर घोर कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। प्रमाण तो अन्य को क्या करें, अजामिल को देख लीजिए, मर रहा था, मरना निश्चित हो गया है,
तो क्या कोई एस्ट्रोलॉजी में उपाय है मृत्यु का? वेदवाद नहीं, आप तो भूतपूर्व एक्स एस्ट्रोलॉजर रह चुकी हैं, तो कोई मृत्यु का भी इलाज था आपके पास? नहीं, मृत्यु से खींच लिया गया, तो अब मृत्यु से बड़ा भी कोई कष्ट हो सकता है? आप विचार कीजिए। हाँ, खतरा ये होता है कि चलिए अगर मान लीजिए कुछ उपाय कर रहे हैं, गाय को आटा खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये सोचने लग जाए कि जब छोड़कर गाय को आटा खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे हम भी कभी कभी कुछ परेशानियां थी हमको, तो हमने ट्राई एक आध 2 दिन किया, फिर हमसे हुआ भी नहीं, हमसे हुआ भी नहीं, हम कुछ नहीं करते। कौतुकवश मैंने एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत कंसल्ट किया, लेकिन कोई समस्या नहीं। और जो मुख्य समस्या मेरे जीवन में है, उसका इलाज केवल हरे कृष्ण मंत्र है। वो एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हमको बोले क्या कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, वो केवल हरे कृष्ण मंत्र से आएगी, उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई हेल्प नहीं करता। थैंक यू फॉर हेल्पिंग, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। सो हमको तो इसमें हंसी आई। 1.5 साल पहले बात है ना, हम लोग लखनऊ कब गए थे? 1.5 years बैक, नहीं तो कुछ स्वास्थ्य समय ज़्यादा खराब था, तो एस्ट्रोलॉजर को ये दिखवाई। उन्होंने कहा आपको 1.5 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता है, आप कोई देखना ही पड़ेगा। मैं थैंक यू, अच्छा अच्छी एडवाइस दी, एंड बाय कृष्ण मर्सी आई एम मच बेटर देन बिफोर। तब बोली 40 साल में जेल होनी चाहिए थी। जेल से 43 का हो गया हूँ मैं, जेल हुई क्या? और ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने लिखा है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो हमारे हमने चार्ट कौतुक के लिए दिखवाते हैं, होता वही है जो भगवान चाहते हैं, और कुछ नहीं होता उसके अलावा। जेल से तो क्लास नहीं दिया ना मैंने, तो वो तो नुकसान रहता ना, तो क्लास रुक जाती तो भगवान बचा लिए। तो ये समझ लीजिए, सुन लीजिए ध्यानपूर्वक कि आपके जब आप जप कर रहे हैं, तो आपके सारे प्लैनेट्स भगवान सब एडजस्ट करते हैं, बस उतना ही आता है जितना आपकी भक्ति के लिए आवश्यक है। इतना तो समझ लेना चाहिए, उससे बड़ा कोई उपाय, कोई यज्ञ कुछ नहीं है। हमने तो कितनी देखा है व्यक्ति को, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, काल सर्प दोष है, एडमिशन नहीं हो रहा, यूनियर 4 माला किया, हो गया एडमिशन, कहाँ गया काल सर्प दोष, कहाँ गया सर्प? तो ये उनके हृदय में आवरण है, इस कारण से वो हृदय का दूषण है, इस कारण से वो आश्रय ले रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं सब करने की। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। तमो रजो तथा सतोगुण के अधीन भक्ति को 81 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसको मैं समझा रहा था आपको, फिर से समझाऊंगा, पर पढ़ते हैं फिर समझाता हूं। भक्ति संबंधित कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवा तथा समर्पण तथा, और इनको पुनः 3 गुणात्मक श्रेष्ठियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सत्वगुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। इसको समझा करके हम रुकेंगे। एक भक्ति लीजिए, श्रवण भक्ति। तो अब तामसिक भक्ति कितने प्रकार की होती है? मोटा मोटी 3 प्रकार की। तो श्रवण भक्ति कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से, यानी हिंसा के लिए, या दंभ के लिए, या मात्सर्य के लिए। राजसिक भक्ति भी ऐसे भोग के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए। और सात्विक भक्ति भी इसी प्रकार से, कर्म को नष्ट करने के लिए, कर्म फल को भगवान को समर्पित करने के लिए, या करना चाहिए इसलिए करना चाहिए, सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए इसलिए कर लेते हैं। ऐसा होता है ना बहुत जगह, हमने कभी कराई नहीं है लेकिन न सुनी है, लेकिन आई थिंक इस देर कि आज होना चाहिए, से सत्यनारायण की कथा हो गई। तो श्रवण के कितने प्रकार हो गए बताइए? श्रवण पकड़िए और 9 इच्छाएं दिख गई कि नहीं दिख गई? 3 प्रकार की तमोगुणी, 3 प्रकार की रजोगुणी, और 3 प्रकार की सतोगुणी। समझ में आ रहा है काली कृष्ण प्रभु? तो श्रवण कितने प्रकार का हो गया? 9 हो गया। और अब उसके बाद कीर्तन 9 प्रकार का। तो ऐसे नवदा भक्ति के 9 प्रकार करके 9 गुणा 9 कितना होता है श्री कृष्ण पद्याय प्रभु जी? 81 बस। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये 81 प्रकार की ही भक्ति नहीं होती है, क्योंकि भक्ति भी तो 64 प्रकार की होती है। तुलसी जी की परिक्रमा करना और भी, तो 64 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 9 की, तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करिए कुछ। 64 × 9 कितना हुआ? हमें भी 576। लेकिन यहीं पे मत रुकिएगा, क्योंकि तमोगुण के भी मल्टीप्लिकेशन आपस में हो सकते हैं कि हिंसा और दंभ, तो ये एक चौथी प्रकार की भक्ति होगी ना, हिंसा प्लस दंभ,
हिंसा प्लस मात्सर्य, दंभ प्लस मात्सर्य, हिंसा प्लस दंभ प्लस मात्सर्य, हिंसा 20% और उसके भी शेड्स हो जाएंगे तो अनगिनत प्रकार की भक्ति हो जाएगी, अनगिनत प्रकार के भक्त हो जाएंगे। ये अर्थ हुआ। क्या ये आखिरी सेक्शन किसी को भी समझ में आया? दूर दूर तक शहरों में, कुवैत में समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? एक व्यक्ति को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं पल्ले पड़ा। आशुतोष प्रभु समझ में आया, अभिषेक प्रभु समझ में आया कुछ? गणित लगाइएगा ये, क्योंकि इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हो जाएंगी गुणों के प्रभाव से, इसलिए हर भक्ति का अलग अलग प्रकार होता चला जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि व्यक्ति को बोले खूब सोते थे क्लास में, वो बोले अब क्लास में आते ही सो जाते। कहते महाराज क्या करें, बाकी जगह नींद नहीं आती, यहाँ थोड़ा शांति मिलती है तो हम सो लेते हैं। तो अब उनका उद्देश्य कथा माने क्या था? भाई थोड़ी नींद पूरी हो जाए। तो अब ये कौन सी भक्ति है, हम क्या कह सकते हैं, हमको नहीं पता। लेकिन शुद्ध भक्ति तो निश्चित रूप से नहीं है। तो कुछ कभी महाराज बीच बीच में खूब जोक मारते थे, तो कुछ लोग केवल इसलिए आते थे कि आज महाराज जोक क्या मारेंगे। यही रहता है, अब उनकी चेतना यही है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, वो ये कि मान लीजिए जप कर रहा है, भागवत सुन रहा है, तो इच्छा कुछ भी हो लेकिन वो संपर्क उसका निर्गुण वस्तु से हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जब कोई देवता की उपासना करता है तो देवता उसको वस्तु भले ही दे दें, लेकिन क्या नहीं देते हैं काले कृष्ण प्रभु? बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं प्रदान करते। लेकिन भगवान की भक्ति व्यक्ति करता रहेगा तो सद्बुद्धि का निर्माण देखेगा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूँ। स्टॉप नाउ। क्या कैलकुलेशन नहीं याद रहेगी? भाई क्या मुश्किल है, चलिए 81 तो याद करा देता हूं। 9 प्रकार की भक्ति होगी, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, और 3 गुणों के अनुसार से 3-3 करके 9 प्रकार की इच्छाएं, तो 9 गुणा 9 81। अच्छा, एक अद्भुत बात है कि जो माता जी कह रही हैं वो खुद मैथ्स की टीचर है ना माता जी? आप काहे की मैथ्स की टीचर हैं? आपको मैथ्स की टीचर होकर के गणित याद नहीं हो रहा है, शर्म नहीं आती है? मैथ्स की टीचर है ना आप तो। अरे भगवान, आपके स्टूडेंट तो फिर कितने नंबर आते हैं बच्चों के? जब टीचर को अरे 81 नहीं समझ पा रही तो आगे कैसे पढ़ाएंगे आप? आपके स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि कैसी टीचर है भाई? आपने नॉर्मल व्यवहारिक कर्म भी भगवान को समर्पित करना क्या भक्ति नहीं है? बिल्कुल है। देखिए बात, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए हम लोगों को जो कर्म है ना हमारे नॉर्मल, उनको भक्ति के पीछे लगा देना चाहिए। जैसे मैं सब भक्तों को बोल रहा हूँ कि वायु अपान मुद्रा को यूज करो, लाइक दिस एंड लाइक दिस। आप ये करके लेफ्ट हैंड से लगा लीजिए, राइट हैंड से जप कीजिए, और आप देखेंगे कि इससे मन शांत होता है। तो मन शांत हम क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम जप अच्छे से कर सके। तो ये भक्ति नहीं है। ये कहीं लिखा है भक्ति के शास्त्र में अपान वायु मुद्रा लगाना भक्ति है, या सीधे बैठना भक्ति है? सीधे बैठना भक्ति है नहीं। लेकिन जो भक्ति के लिए सहायक है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। इसे कॉल्ड युक्त वैराग्य। समझ रहे हैं बात? तो वो तो भगवान गीता में कही है, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आप प्रभुपाद कहते हैं इस बात को कि शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग है, क्योंकि भक्ति करनी है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को साफ भी तो रखते हैं, तो शरीर से साधना करनी है तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। जैसे कि भगवान गीता में यद करोषि इत्यादि, ठीक है। देखिए यद करोषि इत्यादि ये सब भक्ति है एक प्रकार की, शुद्ध भक्ति नहीं है। इसमें सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे सिंपल तरीका यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन को अलाइन करना चाहिए कि सारे कर्म भगवान की सेवा के पीछे चलने। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो कर्म उसके भगवान को भक्ति को आवृत कर ले जाए। सबसे अच्छी तरीका ये है। और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है, सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न आपका है? नहीं, सो स्टॉप। कल हम लोग अगर भगवान ने चाहा तो सुनेंगे कि शुद्ध भक्ति क्या है, उसका लक्षण क्या है, और भगवान आगे बताएंगे भी। बहुत अच्छा टॉपिक है कि कैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त की जाए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।